नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फिलहाल मध्य प्रदेश के दमोह शहर में हैं। दमोह शहर के घंटाघर में हैं, जिस दौर में हर घर के लिए, हर आदमी के लिए घड़ियां मैसर नहीं हुआ करती थी। उस दौर में शहर के बीच चौराहे पे जो सबसे चहल पहल भरा चौराहा होता था, वहाँ पे बड़ी सी एक मीनार खड़ी करके घड़ी लगा दी जाती थी और बड़े बूढ़े बताते हैं कि उस घड़ी के टन टन सुन के वो समय का पता लगा लेते थे। हम इसी तरीके से, और आपको इस तरीके के घंटाघर जो है हर शहर में मिल जाएंगे। हमारे शहर में भी हैं, आपके शहर में भी हैं। ये दमोह का घंटाघर है। दमोह वो शहर है जिसको बीड़ी बनाने के लिए जाना जाता है। दमोह वो शहर है जिसको उसकी प्यास के लिए जाना जाता है। पानी की समस्या यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या। हम अभी गलियों से निकल के आ रहे हैं, लोग लाइन लगाए हुए थे बर्तनों के साथ में पानी भरने के लिए। तो हम लोग दमोह में हैं, मध्य प्रदेश के दमोह में हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा है। प्रहलाद पटेल यहाँ से सांसद हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है इस इलाके में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनीष तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुंदेलखंड का जो हमारा दमोह इलाका है, ये बीजेपी का गढ़ है और निश्चित रूप से हम इस बार भी, पिछले बार लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे और इस बार मुझे अपेक्षा है और पूरे जो शहर का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे बड़ी जीत हम इस बार भी दर्ज करने जा रहे हैं। मोदी जी के काम पे और जो प्रहलाद जी की छवि है, स्वच्छ छवि उनकी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठाते रहते हैं और एक जनसेवक के नाते जो वो काम करते हैं उसको लेके हमें विश्वास है कि बहुत बड़ी जीत हम लोग इस बार भी दर्ज करने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले 5 साल में क्या काम करवाया सांसद जी ने यहाँ? देखिए, सांसद जी के अगर बड़े काम आप कहेंगे तो उन्होंने बानकपुर में जो लगभग 5 करोड़ की राशि से वहाँ पर सड़क, पुलिया, नाली, बारात घर, स्कूल, लगभग 250 से अधिक वहाँ पर गरीब लोगों के लिए मकान देने का काम किया है। यहाँ पर उन्होंने जरारू धाम में लगभग 3 करोड़ की उससे एक गौधाम बनाया है और CRPF की यहाँ पर बटालियन भी, यहाँ पर एक जो फायरिंग रेंज होती है वो भी लगभग 800 करोड़ रुपए की उसकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। मुझे लगता है चुनाव के बाद जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो DGP उसके यहाँ पर आकर उसका निरीक्षण कर चुके हैं और हमें लगता है 800 करोड़ की वो रेंज का लगभग यहाँ पर अगले कुछ महीनों में यहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है। भूमि पूजन होना है, तो ये आपने मोटा मोटी काम जो है उनके गिना है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो थी, उसके अंतर्गत हमने जो पिछले 5 वर्षों में जितने अधिक मोदी जी ने पैसा दमोह में भेजा है, चाहे वो इसका क्या कहलाते हैं आपका गैस वाला पैसा हो, चाहे आपके मकानों का आवास का पैसा हो, चाहे लगभग यहाँ पर 1200 किलोमीटर सड़कें बनी है 5 किलोमीटर में, अटल आवास योजना हो, पानी की समस्या दमोह में जैसा आप बोल रहे हैं वो पूर्णतः हल हो चुकी है। बुंदेलखंड, पूरे देश में बुंदेलखंड के जो 5 जिले हैं वो सूखाग्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं, परंतु विगत 5 वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री थे पिछले बार, उनके नेतृत्व में हमने 50 साल पुरानी समस्या को हल करने का प्रयास किया और लगभग 39 वार्डों में से लगभग 30 वार्डों में हम दोनों समय पानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अभी तो हम भाई साहब, वो कौन सी जगह थी, कहाँ थे वो हमारे साथ में? आप आइए थोड़ा सा, ये अभी हम लोग कौन सी जगह जाके आए थे? अभी हम लोग आते हैं, ये शांतनु है, शांतनु आज तक में हमारे साथी हैं, यहाँ पे दमोह में काम करते हैं। शांतनु, अभी हम लोग कौन सी जगह पे थे? अभी फुटेरा वार्ड नंबर 5 जैसे वो डोलते हैं, वार्ड नंबर 5 में थे भाई साहब। वहाँ पे हमने औरतों से बात की, उन्होंने कहा वहाँ तो 5-5 दिन में पानी आ रहा है, 4-4 दिन में नहीं। देखिए, गजानन टेकरी ऐसे मैंने आपको बताया कि 39 में से 30 वार्डों में पानी पहुँच चुका है और हम नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाले लगभग 350 किलोमीटर की, पुरानी पूरी पाइपलाइन को बदलने का काम हो रहा है। और मुश्किल से मुझे लगता है जो 9 वार्ड है उसमें भी कुछ क्षेत्र रहे होंगे, तो फुटेराबाद उन कुछ इलाकों में से जहाँ पर पानी पहुँचना, पानी तो पहुँच रहा है पर हम दोनों समय पानी देने में सक्षम हो चुके हैं। वहाँ एक महिला से अभी मेरी बातचीत हुई है, जो नीली लाइन आपने डाली है, पाइपलाइन नहीं। जी। हाँ, उनका ये कहना है कि महीने भर से लाइन कनेक्शन आया हुआ पड़ा है लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया उसमें। नहीं, उनका बिल्कुल गलत कहना है। पूरा काम क्या होता है भाई साहब, जब भी पानी की बड़ी पाइपलाइन जाती है, शहर के अंदर का वार्ड है वो, तो उसको हम उस तरीके से ना खोद सकते हैं, उतनी स्पीड से काम कर सकते हैं। जब हम 100 मीटर की पाइपलाइन में पानी डालेंगे, उसके बाद जब उसको कंप्लीट करते हैं तो अगले 100 मीटर खोदते हैं, क्योंकि पूरा शहर का ट्रैफिक उससे रुक जाएगा। तो वो उन व्यस्ततम ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में से जहाँ पर मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीने के अंदर पानी अच्छे से पहुँच जाएगा। आप कह रहे हैं पानी की समस्या हल होगी। मैं आ रहा था जब ये सिगरामपुर एक जगह पड़ती है जी, दमोह जबलपुर के रास्ते में, वहाँ हमारी किसानों से बातचीत हुई। उनका कहना कि यहाँ 20 गांव के बीच में पानी की इतनी भयंकर समस्या है वहाँ पे, और वो लोग पिछले 15 साल से मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे एक तालाब दिया जाए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। और जिससे मैंने बात की, यहाँ शनिवार का हाट था आज के दिन, मैंने जिससे बात की उसके मुंह पे यही था कि हमारे पास पीने का पानी मैसर नहीं है, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। कई बार ट्यूबवेल पे जाते हैं किसानों के, उनको बोलते हैं कि हमको पीने का पानी भर दीजिए ट्यूबवेल चला के, ट्यूबवेल वहाँ पे रीत गए, जलस्तर इतना नीचे पहुँच गया है। तो आप लोग मतलब प्रहलाद जी यहाँ पे सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, एक अच्छा खासा रसूख है वहाँ पे, उनके इलाके में ऐसी समस्याएं कैसे आ रही हैं?
देखिए, आप जो सिगरामपुर की आप जो बात करें, पूर्णतः पठारी इलाका है। पानी वहाँ पर 1000 फुट में भी पानी नहीं मिलता वहाँ पर। परंतु उसके बाद भी जो हमारे जयंत मलैया जी जल संसाधन मंत्री थे, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 16 तालाब उस क्षेत्र में खुदवाने का काम किया है। 9 स्टाफ डैम सुनार नदी पर, 1 स्टाफ डैम था आज़ादी के बाद, 9 स्टाफ डैम केवल इन 5 सालों में बनाए गए वहाँ पर। सद्दरू से हमारे लगभग 52 गाँव में पानी पहुँचने का काम चालू हो चुका है। मतलब अभी स्टाफ डैम बनने लगा वहाँ पर। आने वाले कुछ समय में जो वहाँ पर पानी की, मैं ये बात निश्चित मानता हूँ कि पूरे बुंदेलखंड में पानी की समस्या तो है, क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल स्तर इतना नीचे चला गया है। तो उसको निपटने के लिए मुझे लगता है जब हम अभी से प्रयास कर रहे हैं तो कुछ समय उसमें लगेगा। लेकिन वो गांव वाले तो कह रहे थे हम 10 साल से एक तालाब मांग रहे हैं, दिया ही नहीं उन्होंने। पिछली बार प्रहलाद जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम खुदवा दें, काम 5 से 6 करोड़ रुपए की तालाब की लागत का अगर आप हर सोचे कि हर गाँव में बन जाए तो वो तो हमारे ख्याल से होना असंभव है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किए गए कि 8-10 गाँव के बीच में एक बड़ा तालाब खुदवाने का काम किया जाए। मुझे लगता है शायद आप ऐसे कुछ गांव में पहुंच गए होंगे जहां पर ऐसी समस्या होगी। नहीं, मैं तो संग्रामपुर मेन टाउन में था जहां पे शनिवार का हाट लगा हुआ था आज। देखिए, संग्रामपुर में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से सांसद जी के प्रयासों से वहां पर नल जल योजना चलाने का काम किया था, जिसमें बड़े 2 कुएं बनाए जाते हैं, पानी की टंकी बनाई जाती है, उससे पूरे जल स्रोत के माध्यम से उसको पानी पहुंचाने का काम वहां पर बहुत पहले किया जा चुका है। अब कई बार होता क्या है कि आप हो सकता है ऐसे कांग्रेसी मानसिकता के लोग से मेरा चुनाव का समय है। नहीं, मैं जिस आदमी से मिला, एक और आदमी से मिला, उसने बड़े मार्के की बात की। सरकारी कर्मचारी था वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस हैं वो इतनी डैमेज हैं कि हम लोग यहाँ से पानी छोड़ते हैं, पानी पहुँचता ही नहीं है। और उन्होंने अपनी व्यथा बहुत जेन्युइन कारण है उनके। उन्होंने कहा कि हम लोग गाँव में जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो पाइपलाइन इतनी डैमेज है, वो लिख के भेज चुके हैं कई बार। और उसकी वजह से होता ये है कि लोगों तक पानी पहुंच नहीं पाता है। देखिए, और महिलाएं उनको गाली देती हैं। उन्होंने ये बात तो निश्चित रूप से मानी कि पानी का स्रोत वहाँ पर है। अभी तक आप कह रहे थे कि वहाँ पानी नहीं है, परंतु आपने दूसरी बात अभी की कि पानी वहाँ पर मिल चुका है। अब ये तकनीकी कुछ दिक्कतें होती हैं सब, ये तो हमेशा चलने वाले विकास कार्य हैं जो हमेशा आपको चालू मिलेंगे और चलते मिलेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, उसको सुधार कार्य होता रहता, बनना बढ़ना होता रहता। तो वो छोटी मोटी समस्याएं सरपंच के स्तर की समस्याएं होंगी, और मुझे लगता है पीएचई के स्तर के अधिकारियों की समस्या होंगी, वो भी शीघ्र अगर मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि इसी 4-5 दिनों में समस्या सुलझ जाए। चलिए, वहाँ का भला हो जाए, बेहतर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनुराग उपाध्याय। आपने बड़ी बढ़िया टी शर्ट पहन रखी है, थोड़ा सा दिखाइए इनको। कौन है ये कुछ जिनका चेहरा आपने पहन रखा है, कुछ पता है? बस डिजाइन अच्छी लगी, स्टाइल लगा तो ले ली। अच्छा, डिजाइन अच्छी लगी। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये क्यूबा के क्रांतिकारी हुआ करते थे, चे गुएवारा नाम था इनका, है ना। तो ये टी शर्ट है उनकी, आपने क्रांतिकारियों वाली टी शर्ट पहन रखी है। अच्छा, बताइए कैसा चल रहा है काम यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा है, बेरोजगार हूँ, शिक्षित हूँ, उसके बाद भी बेरोजगार हूँ। किसी 1 रुपए का कोई रोजगार नहीं है। किसी की ड्राइवरी में गाड़ी चला लेता हूँ। और बात रही जल समस्या की, तो जुझार घाट योजना में हमारे दमोह में कलेक्टर साहब रहे सुतंत्र कुमार सिंह जी, जिनने 90 दिन में योजना लाए थे, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई जल समस्या का निवारण नहीं है, जिसमें सुबह शाम माँ ब्यारमा का पानी। किस बात में समस्या है? एक सेकंड, इनको यहाँ पे अपने बात का नाम बताएं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक बार इनको अपनी बात कहने लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन आप नगर की समस्या बता दें। नहीं, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनिए, इनकी बात इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप इस तरीके से बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सॉरी, सब लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहली समस्या बेरोजगार, दूसरी जल संकट की जो बात चल रही है। जुझार घाट योजना में 90 दिन में कार्य पूर्ण हुआ था। सुतंत्र कुमार सिंह जी हमारे दमोह में कलेक्टर थे, जो कि रात में उन्होंने 3-3 बजे तक जुझार घाट में योजना में खड़े होकर काम करवाया, जिनका मंदसौर में जो किसानों ने विद्रोह किया था, जिसमें उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठे थे। बट उसके बाद भी आज तक का रिकॉर्ड है कि जो जुझार घाट योजना का नाम आया था, उसमें सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पानी देने की बात करी गई थी। हमारे दमोह जिला से आदरणीय सम्मानीय मंत्री जी जयंत कुमार मलैया जी जल संसाधन मंत्री रहे और वित्त मंत्री जी रहे, उसके बाद भी अभी भी 2-2 दिन में पानी पहुंच रहा है। अच्छा, इससे बड़ी जल संकट क्या हो सकता है? आदमी को खाने मिले या ना मिले, कम से कम जल तो मिले पीने के लिए कि ना मिले। अच्छा, आपका ये कहना है कि पानी की जो समस्या है वो अभी भी शहर में भी है। और इसके अलावा शहर से लगा हुआ आम चोपड़ा ग्राम पड़ रहा है, जबलपुर नाका से आगे, वहाँ पे आज भी आप शाम को 3 बजे के बाद निकल जाएं तो वहाँ पे आपके लिए डिब्बा लिए हुए
महिलाएं, पुरुष और बच्चे बच्ची दोपहर टाइम में पानी भरते हुए मिलेंगे डिब्बा से, वो भी पॉलीटेक्निक की जो टंकी है वहाँ से कोई सप्लाई डली हुई है वहाँ से। और बेरोजगारी की बात तो ऐसी है, दुकान का रेट लेने जाइए तो 40-40 लाख रुपए की दुकान पड़ रही है मार्केट में, और अगर अपन किराए पे ले रहे हैं तो भी अपन को 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट लग रहा है, और कम से कम 10 लाख रुपए पकड़ी। अगर मैं 10 लाख रुपए का रोजगार विभाग से कोई लोन फाइनेंस कराता हूँ तो मैं दुकान खोलूंगा कि पगड़ी डालूंगा। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं है जानकारी। नहीं जानकारी है। तो आपको सरकारी योजनाओं के बारे में, स्टार्टअप इंडिया का आपने लाभ लेने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा। मैं एक बार अकेले रोजगार कार्यालय गया था, वहाँ पे लोन की बात करी थी, मैंने अपने डॉक्यूमेंट करे कर लगे मैं आपके लिए 10 लाख का लोन कर पाऊंगा। उसके अलावा मैंने फिर जानकारी ली तो उसमें भी कुछ परसेंटेज यहाँ के वहाँ जा रहे थे। उसके अलावा मैंने फिर मार्केट में आपकी पहले दुकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जब मैं पूरी पंचायत सुनी तो मैंने खुद हाथ जोड़ के अपने हाथ पीछे ले लिए। तो बेरोजगारी में ड्राइवरी पे जिंदगी काट रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई क्या की आप? मेरी BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है, अच्छा। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे इनके सवाल? मैं ये बताना चाह रहा था, जो इन्होंने जुझार घाट योजना के बारे में बताया है, वो अति महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय जयंत मलैया जी की, सांसद प्रहलाद पटेल जी की, दोनों की संयुक्त रूप से। उसमें 3 साल का टाइम पीरियड था, भी उसमें मुश्किल से 2.25 साल हुआ है। हमारे पास लगभग 9 महीने का समय, उसके पहले भी हम उसके टाइम से आगे चल रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने जो कि आम चौपरा में महिलाएं और पुरुष वहाँ पर पानी की समस्या के लिए देखे जाते हैं। आम चौपरा एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, लगभग 20 से 22 हज़ार लोग वहाँ पर, हाँ 20 से 22 हज़ार वहाँ की पॉपुलेशन, और पानी का वहाँ पर पूर्णतः कोई स्रोत नहीं है। इसके बावजूद भी जयंत भैया के आदेश पर, मौखिक आदेश पर, जबकि ये नियम नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे ये बात, कि ग्राम पंचायत के नगर पालिका कोई पानी नहीं दे सकती, परंतु हमारे जयंत भैया घटक प्रयासों से हम प्रदेश से नियमावली चेंज करके मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके ग्राम आम चौपरा को पानी दे रहे हैं। और वहाँ पर जो हमने 12-12, 15-15 नल लगाए हुए हैं, उससे हम लगभग 1.5 से 2 हज़ार लोगों को प्रतिदिन पानी, तो ये भैया जो भीड़ बता रहे हैं वहाँ पर रहती है, वो हमारी सफलता है, विफलता नहीं है हमारी। हम वहाँ पर 1.5 से 2 हज़ार लोगों को प्रतिदिन पानी दे रहे हैं, और हम वो प्रयास भोपाल से करके लाए, संशोधन नगर पालिका अधिनियम में नगरीय प्रशासन विभाग में करा। ये हमारे जयंत भैया के अथक प्रयास थे, जिन्हें कारण हम पानी की समस्या को हल कर पाए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे गाँव में आमतौर पर जब पानी की समस्या थी तो लोग अपने घर में, एक घर में लगभग 5-5-6 लीटर पानी को रोकने की क्षमता रखते थे। पता पड़ा 1000 लीटर की 4 टंकी रखे हैं। तो आज भी अगर हम दोनों टाइम अगर नल खोलें तो हमें पता है, हमारे अधिकारियों को पता है, और दमोह के सब लोगों को पता है, तो पानी का वेस्टेज होगा। अभी दमोह में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, और एक दिन पानी देने से लोगों को पानी की समस्या लगभग उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो पानी उस हिसाब से सही खोला, और आने वाले कुछ समय में दोनों और सक्षम होंगे पानी देने में। अच्छा, ये इनका स्पष्टीकरण है, ये बीजेपी के यहाँ पे स्थानीय मीडिया प्रभारी हैं। हाँ भाई साहब, कहिए, आपको क्या है? भाई साहब, मोंटी रैकवार, जिला से भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले ललन टॉप की टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे दमोह पधारी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो चुनाव हुआ करते थे देश में, भाई चुनाव हुआ करते थे आलू, प्याज, दाल, चावल, गैस कि जो भी चुनाव आए तो कहीं गाना चलता था कि सखी सैयाँ तो खूब कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। ऐसे गाना चुनाव में देखने मिलते थे। लेकिन आज हमारे देश में लोग जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो अपा हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, सारे लोग केवल एक ही चीज़ को हटाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। केवल मोदी जी को हटाने के लिए सारे दलों को रहे हैं। ये क्यों आखिर है? क्योंकि मोदी जी ने विकास के काम किए हैं। मोदी जी के विकास कार्य को देख के विपक्षी दल घबराए हुए हैं। और पाकिस्तान जैसी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहले उससे पहले हमने कभी नाम नहीं सुना। 77 में भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी पहले का जो पार्टी थी जिसमें अटल बिहारी अध्यक्ष हुआ, 1980 में, 77 में, 1980 में 77 पार्टी नहीं बनी भाई साहब। नहीं 77 पार्टी नहीं बनी। जनता पार्टी जो बनी थी, जनसंघ उसमें विलय हुआ था, तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा गठबंधन था। तो इसका क्या मतलब? हाँ, इमरजेंसी में। तो इसका क्या मतलब था कि इंदिरा गांधी बहुत विकास कार्य किए थे, इस वजह से हो गया था। जनता है देश की, तर्क से बात कर नहीं सर्जिकल और स्ट्राइक तो मैंने नाम सुना ही नहीं बनने कभी। एयर स्ट्राइक जो हुई है, ये आप लोगों ने काम करवाए हैं, आपका ये दावा है कि आप लोगों ने काम कराए, तो विपक्षियों को होने दीजिए ना। क्या दिक्कत है? मतलब बोले ना, स्वतंत्र वो तो बोलने के लिए। हाँ, तो मतलब होने दीजिए। और 6 तारीख को दमोह की जनता ही बोलेगी प्रहलाद जी को वोट देकर। हाँ, तो ये ऐसे बताइए ना, मतलब आप विपक्षी क्या कर रहे हैं, उससे आप क्यों इतना मतलब घबराए हुए हैं? मसला ही नहीं है कांग्रेस। अच्छा, और बताइए, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं पूरे चुनाव, पूरे सिनेरियो में?
इसलिए जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पास बंधु कह रहे थे दमोह में पानी की व्यवस्था, आम चौपरा में पानी था, तो मनीष तिवारी जी के नेतृत्व में वहाँ पानी पहुँचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनीष तिवारी ने जो मेहनत की, दिन रात पसीना की, दमोह से लेकर भोपाल तक दौड़ लगाई। इन युवाओं को नहीं पता है कि मनीष तिवारी ने आम चौपरा पानी पहुँचाने कैसे मिलती है। बिक्की ठाकुर, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ मलैया, जयंत मलैया, पूरी टीम और सारे लोग लगे रहे। अच्छा, सब लोग, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से दमोह में पानी पहुंच पाया। आप आइए भाई साहब, एक मिनट, क्या नाम है आपका? आशीष। आप इनके बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो राजा धमघोष की नगरी में, माँ दमयंती की नगरी में लल्लन टॉप की टीम का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। अब विषय है पानी की समस्या का। जैसा कि विदित है, सर्वविदित है, पानी की समस्या थी और बड़े लंबे अरसे से पानी की समस्या रही है। दमोह में पिछले चुनाव इसी विकल्प को लेकर के लड़े गए कि हम आपको पानी उपलब्ध कराएंगे। 35 सालों के अथक प्रयासों के बाद जब दमोह को पानी मिला तो अभूतपूर्व योगदान के रूप में मिला। हर घर में कनेक्शन दिए गए। हो सकता है कहीं कहीं कोई परेशानियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से जल आपूर्ति की जा रही है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इशू है। ये रोज़ पानी की व्यवस्था, और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह पानी पहुंच रहा है। जहाँ पे विकास की संभावना है वहाँ निश्चित तौर पर विनाश भी होता है। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिगड़ा हुआ भी है, उस ओर फोकस करने का काम भी चल रहा है। और नगर पालिका और विभिन्न जो राजनीतिक विप्लवकारी तत्व हैं वो इस विषय में ध्यान दे करके रोज रोज नए नए प्रकल्प खड़े कर रहे हैं। और भविष्य में एजुकेशन की क्या कंडीशन है यहाँ पे? एजुकेशनल हब विदित है, किसी से छिपा नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी के निजी कॉलेज, प्राइवेट महाविद्यालय के रूप में बहुत अच्छा ज्ञान का संधान करा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके ही नर्सिंग कॉलेज हैं और विभिन्न कॉलेजेस हैं, इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय। यूनिवर्सिटी आनी थी दमोह में। दमोह का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि माननीय वित्त मंत्री जी के कॉलेज संचालित होने के बाद में यदि दमोह में कोई सरकारी कॉलेज अभी तक नहीं आ पाया तो दमोह का सौभाग्य ही होगा। दूसरी ओर इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज भी हमारे दमोह को प्राप्त होने वाला था, या मिला था या नहीं मिला था अलग विषय है, लेकिन उसके लिए भी जोरों खरोश से हमारे दमोह ने प्रयास किए। मनीष भैया ने, मोंटी भैया ने, हमारे विक्की भैया ने, ठाकुर साहब ने, और मिला जुला एक प्रयास था विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन उसके बाद भी हताशा ही है। वर्तमान समय में यदि दमोह के विकास की दिशा में आपसे बात करूं तो अभी हम दमोह के एक ऐसे पॉश एरिया में खड़े हैं जहां पर घंटा घर के नाम से बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल हुआ करता है। दूसरी शहर का हृदय स्थल है। शहर की जो वर्तमान समय की ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर चरमराई हुई है, आप भी देख पा रहे होंगे। शहर का जो जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, एक भी डॉक्टर इन प्रेजेंट वर्तमान समय में सारे डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। दमोह की जो स्थिति साहब इस समय है वो नारकीय स्थिति बनी हुई है। जब से दमोह में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रकल्प रोज घटित हो रहे हैं कि आम जान मानुष का जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जो अभी हाल में इस्तीफे आपका कहना है हुए, उसकी वजह से कहना। भाई साहब, क्या नाम है आप? जी, विशाल शिवहरे। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, हमारा कहना ये है कि मोदी जी का जो उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, तो इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनेगी और यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो ही जीतेंगे। कांग्रेस कोई भी दावा करे, क्योंकि 4 महीने से जो इनकी सरकार है, किसान जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं और जितना उनको अभी उनका ना गेहूँ बिक रहा है, ना उनका उड़द बिक रहा है, ना उनका चना बिक रहा है। और पिछले बार जब जो भाजपा की सरकार थी उसने वो सारा माल किसान का खरीदा था, तो किसान इस 4 महीने में बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है कांग्रेस से। तो वो जो किसानों का जो वोट है वो निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। और आप थोड़ा एक सेकंड शांति, थोड़ा सा बताइए। तो भाजपा का ये निश्चित रूप से ये सीट निकल रही है भाई साहब। अच्छा, आपका मानना है? अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? आशुतोष और प्रवक्ता जिला कांग्रेस। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं, आप भाई साहब भाजपा से हैं, चलिए बैलेंस हो गया। अच्छा, एक मिनट, आपके पास भी आएंगे, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। मैं बहुत तसल्ली से बात कर रहा हूँ लोगों से, ना, तो आप भी थोड़ी तसल्ली रखेंगे तो आपसे बात कर पाएंगे। अरे सुनिए भाई साहब, कौन नारा लगा? इधर आइए, इधर निकल गए। बेहतर हुआ आप लोग मतलब इसको मंच, राजनीति का मंच मत बनाए। हम बातचीत करने आए, शांति से आराम से बातचीत करते हैं। ये जो भाई साहब बात कर रहे थे, क्या नाम था आपका? विशाल शिवहरे जी। विशाल शिवहरे जी जो बातचीत कर रहे थे, हम लोग अभी आ रहे थे जो संग्रामपुर से, संग्रामपुर के आगे एक जवेरा हम अनाज मंडी में गए। वहाँ पे किसानों ने हमको लगातार ये बात कही कि उनकी जो गेहूं की फसल है
वो खरीदी नहीं जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि छन्ना लगाइए इसमें, है ना, क्योंकि वो ग्रेड पास नहीं हो रहा है ना। जबकि उनका ये कहना था कि पिछली जब बीजेपी की सरकार थी उस समय ऐसा था नहीं, है ना। और इस समय इस बार जो है किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा। आप इतना कमिटमेंट करके आए हैं, राहुल गांधी लगातार किसानों की बातचीत कर रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति में आपका क्या इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण है? देखिएगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में ये बात कही थी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सुनिए, बोलने दीजिए आप। फिर वही कर्जा माफ हुआ है और वो निस्संदेह मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ सरकार किसानों की समस्या समाधान करने में लगी हुई है। और हमारे राहुल गांधी और आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश के किसानों को उचित मुआवजा और उनका कर्जा माफ होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अभी चुनाव चल रहा, आचार संहिता लगी है, उस कारण से कुछ कार्य रुके हुए हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ 4 महीने का समय हुआ अभी सरकार बने। 1 मिनट रुक जाते हैं, इन लोगों को निकल जाने, 1 मिनट का समय, है ना, रुक जाने। हाँ, क्या बारात निकल गई क्या? काफी यहाँ यही स्थिति रहेगी। अच्छा, यहाँ पे यही स्थिति रहेगी। हाँ, बहरहाल, हाँ, मैंने वहाँ पे जो जावेरा में किसानों को, हाँ, आप आ रही होगी आवाज, मेरे को लगती है। बहरहाल, ये शादियों का मौसम है हमारे देश में। रबी की फसल कटने के बाद जनरली शादियाँ लोग करते हैं और यहाँ पे हम खड़े और सारी बारात निकल रही है। पता नहीं आप मेरी आवाज कितनी सुन पा रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, वहाँ से सिग्नल आ रहा है कि सुनाई दे रहा है लोगों को माइक से। हाँ, आप बताइए क्या करें, क्योंकि मैंने जावेरा में मैंने किसानों से हाथ खड़े करवाए थे कि कितने किसानों की कर्जा माफी हुई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर है, एक भी किसान ने मेरे को ये नहीं कहा कि उनकी कर्जा माफी हुई, एक भी किसान। आपको मैं वित्त रूप दिखा दूंगा अगर आप हमें थोड़ा समय देंगे। जो सर्टिफिकेट और जो 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, जिसका जैसा कर्जा था वो माफ हो रहा है। और कमलनाथ जी वचनबद्ध है, पूरी प्रदेश सरकार वचनबद्ध है युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों की कर्जा माफी के लिए। आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार बदली, क्यों बदली? क्योंकि किसान परेशान था, युवा परेशान था, महिला उत्पीड़न बढ़ा हुआ था। अगर आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मत दिया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि कमलनाथ जी के द्वारा कही गई बातें, और वो अपने वचन में उन्होंने सबसे पहले कर्ज माफी की फाइल साइन की। सबसे पहला प्रदेश ये बना जहां किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हर जगह कर्जा माफ हो रहा है, जिसका जितना कर्जा है वो माफ हो रहा है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद ये और तेजी से होगी, सबका कर्जा माफ। मैं महाकौशल के 2 जिले घूम के आया हूँ, छिंदवाड़ा और जबलपुर। दोनों जगहों पे किसानों ने मेरे को यही कहा कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया। 3 महीने हो गए सरकार को, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। और ये कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और आप लोगों ने मैसेजेस भेजे, किसानों से बातचीत की, जो मेरी समझ है, बहुत सीमित समझ है, उसमें ये लग रहा है कि लोगों की तरफ ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के साथ वादा खिलाफी कमलनाथ ने की है। बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल गलत बात है। आप दमोह का देखिएगा, कर्जा माफ के सर्टिफिकेट बटे हैं, कर्जा माफ हुआ है, किसानों को कर्जा मिला है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे, क्योंकि मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा। किसान मेरी उड़द का नहीं मिला भाई साहब, मैंने अपनी उड़द भरी थी, उड़द भरी थी दिसंबर में 174 बोरा, 174 बोरा अपनी भैया उड़द हमने खरीदी। उड़द हमारी जमा है, गेहूं हमारा आज भी 700 कुंटल गेहूं मेरे घर पे। आप पूरे शहर से ना पूछ सकते हैं कि मैं मतलब शहर का कितना बड़ा किसान हूँ। ग्राम समन्ना, ग्राम आनू में हमारी जमीन है, और मैं वहाँ का मतलब वो जो कुछ वो कहलाते जो भी हो है ना वो। लेकिन भाई साहब मेरा 700 कुंटल गेहूं आज घर पे सड़ रहा है। उड़द मेरी 174 कुंटल, जिसका मेरे को आज तक नहीं मिला, इन लोगों खा गए। अब ये लोग बात करेंगे हम लोगों से। हम लोग इसके बाद भैया हम तो है ना बड़े लोग हैं, ठीक है, मैं स्वयं मानता हूँ, ठीक है। गरीब लोग इसके बाद में क्या कर रहे होंगे जब हम जैसे लोगों की ये वाली कंडीशन है। 174 कुंटल उड़द खा गए हमारी, 174 कुंटल उड़द और 700 कुंटल बोरा मेरे घर पे रखा है भी गेहूं का। ये लोग उसका वो नहीं दे रहा उचित मूल्य। हम लोग कहाँ बेचे, कहाँ जाएं? किसान भाई खड़े घर बेच दें हम लोग क्या? 63,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। एक सेकंड ये बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग।
झूठ बोल रहे हैं। 1 सेकंड, 1,11,000 भाई साहब 1,11,000 1 मिनट, 1 मिनट, दमोह जिले की बात कर रहे हो, केवल दमोह की। मैं लाइव खत्म कर दूं। नहीं चलिए शांति से विनय जी शांत रहो। मैं लाइव यहीं बंद कर दूं। भारत माता की विनय भाई बोलिए। मैं इस तरीके से मैं लाइव कर ही नहीं पाऊंगा भाई साहब। आप लोग जिस तरीके- कबू कांग्रेस के मंदिर ने जाते राम को काल्पनिक कहते, जुलूस में जान लगे। मेरे भाई बहुत गलत हुआ है मातृभूमि के साथ और राम के साथ। राम को काल्पनिक कहा कांग्रेस ने, कभी मंदिर नहीं गए, आज साले रोज मंदिर जा रहे। हाँ, दिग्विजय सिंह को सब केवल हिंदू बांटने की बात चल रही है हिंदुस्तान में, और कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, और केवल कांग्रेस कर रही है। जैसे ये कह रहे हैं, आप बताइए इस चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या है? हिंदुत्व एजेंडा है या विकास एजेंडा? नहीं देखिए, हिंदुत्व तो हमारे रग रग में और कण कण में भारत के हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश है, और भगवान राम हमारे शक्ति के प्रतीक है और हमारे भावनाओं के प्रतीक है, तो उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। हिंदूवादी हमारी एक संस्कृति है, लेकिन विकास भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास पर चुनाव लड़ रही है। दमोह में भी हम केवल विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री के कान पकड़ के उनको कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। आज लगभग 4 महीने से अधिक का समय हो गया है। नीले पीले लाल कार्डों के अंदर किसानों को फंसा के रखा है, जैसे तैसे उनको समय काटना था। दमोह में लगभग 1.25 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ होना था, 1.25 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ होना था, और उसमें से केवल और केवल 5 या 6 हजार किसानों का कर्जा माफ हुआ है। वो भी विनय भाई वो भी किसी को 125 रुपए का चेक आया है, किसी को 150 रुपए का चेक आया है, किसी को 1500 रुपए का चेक आया, ऐसे चेक आए हैं। उड़द मूंग और चने पूरे मंडियों में किसान 7-7, 8 दिन से सो रहे हैं। पिछले बार हम 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट दे रहे थे, 44 रुपए हम चने का दे रहे थे। इन्होंने पूरे हाथ खड़े करके रख दिए, किसान पूरे तरीके से परेशान होकर रखा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, जैसे ही कांग्रेस की दमोह में सरकार आई है, अपराध अपने चरम सीमा पर है। 45 से अधिक हत्याएं केवल इस महीने के अंदर दमोह के अंदर हो चुकी हैं। 60 से 70 यहाँ पर बलात्कार हो चुके हैं। अपहरण की वारदातें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस के इनके खुद के बहुत बड़े नेता थे, उनकी हत्या से पूरा प्रदेश और पूरा देश दहल गया। सरेआम उनकी हत्या, ऐसे कामों को वहाँ पर किया जा रहा है। मोटा मोटी में आपके जो दो कांग्रेस सरकार पे जो 2 आरोप हैं वो समझ गया, एक कर्जा माफी और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के जो बिल्कुल बिका चुका। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा एक चीज दमोह में करीब 63,000 किसानों का कर्जा माफ फर्स्ट फेज में हुआ है। 3 SP आप अभी बोल रहे हैं, करीब 63,000 किसानों का कर्जा माफ फर्स्ट फेज में हुआ। कुल 1,11,294 का कर्जा माफ हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी कमलनाथ सरकार को बने मात्र 4 महीने हुए, थोड़ा आप हमें समय देंगे। और जो वचनबद्ध उन्होंने अपने 84 वचन पूरे किए हैं, युवाओं को सम्मान दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आप देखिएगा प्रदेश में बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश नंबर 1 था जब बीजेपी की सरकार थी। हाँ, अभी मात्र 4 महीने हुए और लोकसभा चुनाव आ गया। थोड़ा समय मिलेगा, निश्चित ही मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा विकसित और प्रदेश बनेगा। मेरा आपसे ये कहना है कि थोड़ा समय मिलेगा और कर्जा माफ हो रहा है। यार इस तरीके से भाई साहब मेरी बात सुनिए, इस तरीके ये हमारा इस किस्म वाला, आपको पता आप शुरू करिए भैया, हम टीवी वाली बस प्लीज इस तरीके से मत करिए। हम आपके मेहमान आए हैं, कुछ गलत छवि आपके लग जाए ना, जो लोगों ने है ना। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। कर्जा माफ हो रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे पिछले 40 साल से, मैं दमोह की बात कर रहा हूँ, दमोह में विधायक भी कांग्रेस का, सांसद भी कांग्रेस का, मंत्री भी कांग्रेस का। क्या बोल रहे हैं भैया? दमोह की बात कर रहा हूँ पिछले 40 साल की। तो वो कांग्रेस का कह रहे हैं ना, भाजपा का। हाँ सॉरी, मैं आपसे आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब नहीं कोई बात नहीं, आप अपना बड़े भाई आप बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दमोह में विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, मंत्री भी भाजपा का। और आपको दमोह का क्या विकास हुआ? कोई यूनिवर्सिटी आई, कोई मेडिकल कॉलेज आया, कोई रोजगार के नए संसाधन आए, एक उद्योग लगा, डायमंड सीमेंट लगी, वो कांग्रेस ने लगवाई, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी और कमलनाथ सरकार अपनी वचन की पक्की सरकार है और निश्चित ही अपने वचन जो अपने वचन पत्र में कहे वो पूर्ण करेंगे।
आपका ये कहना है कि जो वचन पत्र में वचन क्या है वो पूर्ण करेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है भाई साहब? भाई तो कृष्णा पटेल, अध्यक्ष छात्र क्रांति दमोह। भाई साहब ने युवाओं के रोजगार की बात अगर कही है तो क्या मैं निश्चित ही मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक योजना निकाली है युवा स्वाभिमान योजना, जिसमें ढोर चराव 12,000 योजना है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। परंतु आज से एक माह पूर्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दमोह आए थे। छात्र क्रांति दल के माध्यम से 16 बिंदुओं के अनुसार एक ज्ञापन सौंपा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ढोर चराव और बाजी बजाओ योजना के आप निश्चित फॉर्म भरवाइए, लेकिन स्थानीय जो फैक्ट्री है माइस फैक्ट्री, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जिसमें केवल 5% लोग ही स्थानीय लोग रोजगार कर रहे हैं। लगभग 10,000 व्यक्ति जो बाहरी इसमें रोजगार कर रहे हैं। अगर 10,000 शिक्षित लोगों को, दमोह के लोगों को इसमें रोजगार दिया जाए तो निश्चित ही बेरोजगारी खत्म होगी। और बात अगर शिक्षा के व्यवसायीकरण की किया जाए तो दिन प्रतिदिन दमोह के जो निजी विद्यालय हैं CBSE स्कूल के अंतर्गत, वो गाइडलाइन के बिल्कुल हटके टोटल हटकर विद्यालय संचालित हैं, जिनमें किसी प्रकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। 15 से 20% फीस की वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों के माता पिता दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। दमोह के समस्त सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपकर इस चीज का अवगत कराया गया है कि CBSE बोर्ड केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत विद्यालयों को संचालित करवाया जाए, परंतु प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा है। दिन प्रतिदिन शहर की कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं। विद्यार्थी कि जो एक्सीडेंट होते हैं, विद्यार्थियों के लिए हमने आवेदन दिया था कलेक्टर साहब के लिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्कूल में 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन लेकर ना पहुंचे, परंतु प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की आगे तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, रोजगार की समस्या बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है हमारा कि रोजगार की व्यवस्था की जाए पूर्ण रूप से। अच्छा, आपको ये कहना है कि रोजगार की व्यवस्था जो यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ की जो एकमात्र रोजगार का जो साधन है, जहाँ यहाँ पे जो एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें 90% लोग जो है। भाई साहब बात क्या है कि हम लोग मान लो BSc और MSc करे हुए विद्यार्थी हैं। यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं BSc MSc किया, क्या वो ढोर चराएंगे, बाजी बजाएंगे? आप इसी कल्पना कीजिए कि ढोर चराना, बाजी बजाना बिल्कुल मजबूरी है। बिल्कुल भाई साहब, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर 8वीं फेल व्यक्ति यहाँ पे 12,000 रुपए की नौकरी करता है और यहाँ पर जो ग्रेजुएट विद्यार्थी उसको चौकीदार की नौकरी दी जाती है और मंत्री विधायक को शांति चिट्ठी लेकर जाता है उसी के लिए बस। लेबर एक्ट की जो धज्जियां हमारे दमोह में उड़ाई जा रही हैं, 800 रुपए में लड़के, वेल ग्रेजुएट लड़के आज दुकानों पर काम करने के लिए, चाय के गिलास धोने के लिए मजबूर हैं। इसका दोषी है कौन? दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है पूरे मध्य प्रदेश में गौवंश की। इन्होंने कहा था कांग्रेस की पार्टी के प्रतिनिधियों ने कि हमारी सरकार आ जाए, गांव-गांव में हम गौशाला बनवा देंगे। भैया कहाँ गई वे गौशाला, कब बनेगी? उनका कब तक, कितना समय हो गया? लगभग 4 से 5 महीने इनकी सरकार को स्थापित हो गए। जिन मुद्दों पर इनकी पार्टी ने चुनाव जीता, किसानों को बरगला करके, छात्र वर्ग को बरगला करके, क्या उन मुद्दों पर इनकी सरकार ने आज दिनांक तक कोई ठोस कदम, ठोस एक्शन लिए हैं? ये प्रश्न बिल्कुल इनको विचार करने का है। इस प्रश्न पे अगर ये विचार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अब लोग ऐसे हो गए भैया कि आपका पैसा भी ले लेंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। हम लोग 100% मतदान वाले हैं, 100% मतदान। नाम है आपका? रोहन नाम है विनय जी मेरा। रोहन नाम। अच्छा, ये जो यहाँ पे अभी तक जो बातचीत हुई, आप लगातार वो बातचीत सुन रहे हैं। अच्छा, कैसा आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कि दमोह में कैसा क्या कार्यकाल रहा पिछले साल? सर, सबसे पहले मैं दमोह की बात करूंगा। जो दमोह की प्रॉब्लम्स हैं वही हमारी डिमांड्स भी हैं। एज अ नॉर्मल वोटर बात कर रहा हूँ दमोह के सिटीजन की। सबसे पहली प्रॉब्लम दमोह एक्चुअली हिंदुस्तान से कोई अलग तो है नहीं है। जो हिंदुस्तान की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वही हमारे दमोह की। सबसे पहली तो रोजगार की, ठीक है, रोजगार के अवसर है नहीं हमारे दमोह में। एक लौती फैक्ट्री है जो अपना जो नरसिंहगढ़ में, ठीक है, उसके अलावा कोई बड़ा उद्योग है नहीं दमोह में। तो हाँ वही बात कर रहा हूँ। उसमें भी ऐसा है सर कि दमोह के लोकल लोगों को रखते नहीं है वो लोग ज्यादातर, क्योंकि ऐसा वहाँ पे इशू है मानना उनका कि दमोह के लोग गुंडागर्दी ज्यादा करते। लोकल बंदा रहेगा वहाँ पे धाक जमाएगा, गुंडागर्दी करेगा तो मिलेगी नहीं हमें नौकरी। दमोह के बंदों को रखते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार का है। रोजगार हमारे यहाँ है नहीं और उसके कोई अवसर भी नहीं है। अब रोजगार कैसे आएगा? दूसरी प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, हमारे इधर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एजुकेशन का बड़ा माध्यम नहीं है जिससे हमारे पास रोजगार आए, अच्छी स्किल्स आए, क्वालिटी एजुकेशन मिले तो हमें फिर रोजगार मिले। अब रोजगार कैसे आएगा सर? या तो हम किसी जैसे नरसिंहगढ़ में यहाँ काम करें, या दूसरा रोजगार क्या हो सकता है, हम खुद भी अपना रोजगार बना सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए कि मार्केट वैसा होना चाहिए कि हमारा बिजनेस सफल हो। अब मार्केट कैसे डेवलप होगा? मार्केट डेवलप होगा ऐसे जब बाहर का पैसा हमारे पास यहाँ आएगा। इनको बोल लेने दीजिए। हाँ बोलो, मेरा भाई है वो बोलेगा।
तो बिजनेस करके भी रोजगार आ सकता है सर, लेकिन बिजनेस जब तक नहीं चलने वाला, जब तक यहाँ का मार्केट डेवलप नहीं होगा। यहाँ का बंदा कपड़े भी खरीदने जाता है, या तो जबलपुर चला जाएगा या सागर चला जाएगा, दोनों 100 किलोमीटर के अंदर की रेंज में। हमारा मार्केट डेवलप हो ही नहीं रहा। मार्केट डेवलप कैसे होगा? जब तक बाहर का पैसा यहाँ नहीं आएगा। बाहर से मेरा मतलब हिंदुस्तान के बाहर नहीं, दमोह के बाहर। कोई दूसरे जिले के बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, तो जब यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे तो हमारा मार्केट डेवलप होगा। बच्चे आएंगे काहे के वहाँ पे, जब यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जब तक यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं खुलेगी कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी खुलेगी, बच्चे आएंगे, बाहर का पैसा यहाँ आएगा, यहाँ पे खर्च करेंगे तो हमारा मार्केट डेवलप होगा। मार्केट डेवलप होगा तो हमें रोजगार मिलेगा, हम अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। मैं इतना भर कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक सेकेंड एक मिनट, चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बार जिसकी हाँ बताइए, इस बार मैं ये कह रहा हूँ जिसकी भी सरकार बनती है तो इस बार अब आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान में होता है तो आधा पाकिस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान उड़ना चाहिए, पूरा पाकिस्तान उड़ना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे मोदी जी आ जाए चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे की राजनीति नहीं होगी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं रोजगार, आप जो कह रहे हैं रोजगार में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन जिसकी भी बनती है तो अब जो अकौड़ा हो या पकौड़ा हो, हम लोग जो 200-500 खरीदने वाले हैं, मैं बोलती भाई 1000 कमा रहे हो, सरवर पठान 1500 कमा रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अब दोबारा आतंकवाद होता है, ये सरवर पठान छाती ठोक कर कहता है पूरा पाकिस्तान उड़ना चाहिए, पूरा पाकिस्तान, जिसकी भी सरकार बने। और हमारे सैनिकों के ऊपर जिसने भी राजनीति की, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सैनिकों पर जो भी राजनीति करेगा उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और उनके लिए जो आज सरकारी कर्मचारी जो नौकरियों पे जा रहे हैं वो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहे। हमारा सैनिक का आदमी, हमारा जवान बॉर्डरों पे डला हुआ है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। मैं इतने लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने परिवार को छोड़कर जा सकते हैं क्या? उसके लिए पूरी सुविधा होना चाहिए और यह सुविधा कांग्रेस पार्टी देगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विप्लव है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं बचपन से यही रहा हूँ, ठीक है। बाहर जाके मैंने इंजीनियरिंग की, 5 साल जॉब की, उसके बाद मैं दमोह वापस आया। यहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है? माहौल नहीं है, माहौल किसी चीज का नहीं है। एजुकेशन का ले लो, जीरो। हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विस, जीरो। रोजगार, जीरो। जो भी मेन बेसिक चीज है वो जीरो है यहाँ पे। आप बोलते हैं कि भाई लोन ले लो, चलो भाई लोन ले लिया। लोन कितने का मिलता है? आज हम बैंक जाते हैं, मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, वाटर प्लांट है मेरा, मैं खुद जाता हूँ, कोई लोन की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि भाई सब ऑन पेपर से कि हाँ आप चले जाओ, सरकार गारंटी देगी। आप बैंक जाएंगे, बैंकों की हकीकत ये है कि आपको बिना गारंटी के कोई लोन देने तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, रोजगार जीरो है। आप कह रहे हैं कि चाय की दुकान, पकौड़े की दुकान, ठीक है भाई ये कर लेंगे, चलो हम भी कर लेंगे। एक चाय की दुकान पे कितना कमाएंगे? 500 रुपए कमा लेंगे ना। 500 रुपए, चलो 1000 रुपए कमा लिया। 200 रुपया दे दिया अपना दुकान के किराया, उसका मान लो 200-300 रुपया का दूध ले लो, 100-200 की चाय पत्ती ले लो, बचेगा 200 रुपया। 200 रुपया में फैमिली चला लो, ठीक है। मेरी फैमिली अभी नहीं है, मतलब मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन जो शादी हो गई जिनकी, उनके लिए बोलो 200 रुपए में वो फैमिली चलाएगा। अगर इन केस उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके लिए क्या सुविधा है? जीरो सुविधा। आयुष्मान भारत भाई साहब पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स के लिए, सारे हॉस्पिटल में नहीं है। देन एंड देयर कोई भुगतान नहीं होता, देन एंड देयर कोई भुगतान नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि 50 मरीज आते हैं, ठीक है। अगर 10 एक्सीडेंटल मरीज है, इन केस थोड़ा भी सीवियर है, सीधा जबलपुर ट्रांसफर होता है। क्यों होता है भाई? मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो पिछले 4 बार से बीजेपी के हैं और कांग्रेस के भी बीच में रहे हैं, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस कोई मतलब नहीं रखता भाई। जो दमोह का आदमी है वो दमोह के बारे में तो सोचे भाई। आप भोपाल में बैठो, दिल्ली में बैठो, कहीं भी बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दमोह के आदमी की जरूरत क्या है?
दमोह के आदमी की जरूरत है भाई मार्केट। आप देखो, आप घूम लो पूरा मार्केट, मुश्किल से मुश्किल आधा से 1 किलोमीटर के अंदर मार्केट खत्म। 9 बजे 9:30 10 बजे आप देख रहे हैं मार्केट की हालत आधा खत्म है भाई। जब माहौल नहीं है, दमोह का स्टूडेंट बाहर जा रहा है, बाहर जाके पढ़ रहा है, दमोह में नौकरी के अवसर नहीं है। जब नौकरी के अवसर ही नहीं है तो वापस कैसे आएगा? और हम जैसे लोग वापस आ गए तो यहाँ माहौल नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का पॉसिबल नहीं है दमोह में, ना ही टीचर अच्छे हैं ना ही स्कूल्स अच्छे हैं। उंगली पे आप गिन सकते हैं 2 से 3, वो भी प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ केवी के नाम पे ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ की फैसिलिटीज, एक तो मार्केट इतना कंजेस्टेड कर दिया है, आप दमोह सिटी एक्सपांड ही नहीं होने दे रहे हैं। जब एक्सपांड होगी तभी तो कुछ होगा सर। अच्छा, इनका ये कहना है, इनका जेन्युइन कंसर्न है कि ये जो है दमोह में इनकी कुछ समस्याएं, इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के संबंधी समस्याएं, शिक्षा के संबंधी समस्याएं, रोजगार को लेकर दिक्कत है। इनका कहना है कि पेयजल की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का दावा कि पेयजल की समस्या जो है इन लोगों ने काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की। हम लोग दमोह के घंटाघर में और पिछले 1 घंटे से यहाँ पे हैं, तकरीबन राशिद 1 घंटे से हैं हम लोग, और 1 घंटे हम लोगों ने खूब गर्मा गर्म बहस की। हम लोग कल भी दमोह रहेंगे। और एक लोग जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं उनको एक खास बात ये भी बताना चाह रहे हैं कि लल्लन टॉप ने आप लोगों के लिए एक खास सीरीज शुरू की है, जमीनी हकीकत। हम लोग 10 मंत्रियों के, 10 केंद्रीय मंत्रियों के कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए थे। 10 केंद्रीय मंत्री, सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके संसदीय क्षेत्र में गए और उनके मंत्रालय की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में हमने लोगों से राय ली। बहुत हमारे रिपोर्टर्स जितने भी हमारे साथी हैं सब लोगों ने बहुत मेहनत से वो सीरीज शुरू की है। वो सीरीज आप लोग जरूर देखिए, उसकी टेक्स्ट रिपोर्ट है उसको भी जरूर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप कैमरे के पीछे हैं राशिद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।